जो है ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, या जिन लोगों को अ, मोबाइल चलाना नहीं आता, या जिन लोगों को लैपटॉप चलाना नहीं आता, पर लेकिन चूंकि टीवी पे ऐड आता है तो वो उन लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग करना रहती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि ऐसी फैसिलिटी की जिसमें लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग का एक्सपीरियंस हो सके। तो आईसेक ने अमेजन के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके जरिए हमारे जितने भी आईसेक के सेंटर हैं वो सारे अमेजन इजी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बन सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है आप उसी में काम कर सकते हो। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ा बहुत आपको जरूर एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और वो भी मामूली होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि आपको समय समय पे बैनर्स चेंज करने हैं। एक बार आप जो साइनेज लगा लोगे वो हमेशा चलेगा, पर लेकिन समय समय पे जो इंसेंटिव स्कीम्स आती हैं, जो नए स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम से रिलेटेड पोस्टर्स वगैरह आपको चेंज करने रहते हैं। तो ये आईसेक अमेजन इजी प्रोग्राम, लगभग आप सभी लोगों को मालूम है कि आप कैसे अमेजन इजी स्टोर बन सकते हैं। आपको हमारे साथ कुछ 3 या 4 या 5 चीजें शेयर करनी रहती हैं, जिसमें एसकेपी आईडी है, ईमेल आईडी है, जो कि अमेजन पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी बहुत सारे हमारे टीम के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमें ऐसे ईमेल आईडी दे देते हैं जो अमेजन पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर बाद में वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारा आईडी एक्टिव क्यों नहीं हुआ, एक्टिव क्यों नहीं हुआ? तो उन्हें हमें बताना पड़ता है कि आपका अमेज़न पे आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, इस कारण एक्टिव नहीं हुआ। साथ में पिन कोड मैंडेटरी है। पिन कोड इसलिए ज़रूरी है कि इससे पता चलता है कि आपके यहाँ डिलीवरी ऑप्शन है या नहीं है। और साथ में आपका मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए पड़ता है ताकि हम आपको समय-समय पे इन्फॉर्मेशन दे सकें। अब सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके सेंटर पे ब्रांडिंग होगी। जब आपके सेंटर पे ब्रांडिंग होगी, देखो, दिखेगा तो बिकेगा। अगर आप ऐसे सिंपल अपने सेंटर पे आईडी वाइटलिस्ट करा के बैठ जाएंगे तो कोई नहीं आएगा आपके पास। तो सबसे पहले तो आपको साइनेज, जो आपके स्क्रीन पे जो आपकी स्क्रीन पे साइनेज दिख रहा है अमेजन इजी का, ये हमारे iSectOnline.com पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में अमेजन इजी हमने एक टैब बना रखा है। उसके अंदर आपको सारे साइनेज और जो भी कोलेटरल्स हैं, एडवर्टीजमेंट कोलेटरल हैं, वो सारे कोलेटरल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप ब्रांडिंग करेंगे, आपके यहाँ साइनेज होगा, साथ में आप वहाँ पे स्टैंडीज वगैरह लगाएंगे, A4 पोस्टर्स लगाएंगे, A3 बैनर्स लगाएंगे, तो वो जब लोगों को दिखेगा तो वो आके पूछेंगे कि ये है क्या। तब आप उनको समझा सकते हैं कि ये अमेजन इजी प्रोग्राम है और इसमें किस तरीके से काम होता है। जैसे आपके स्क्रीन पे मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। अरे धर्मेंद्र, मन में बात कर। इसमें अमेजन इजी जैसे आप देख रहे होंगे, एक स्टोर का इसमें एक आउटलेट है जिसमें दिखा हुआ है ये एक्सक्लूसिव स्टोर है, पर चूंकि आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, आप लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो इसमें देखिए एक स्टैंडी दिया हुआ है, वॉक इन एंड गेट बेस्ट प्राइजेस एवरी डे। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। साथ में अमेजन इजी का एक साइनेज बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, एक सैंपल टाइप का, वो आप देख सकते हैं कैसा दिया हुआ है ना? तो ये साइनेज आप बनवा के अपने यहाँ लगा सकते हैं, और इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि आपके यहाँ कोई नई चीज आई है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, हर व्यक्ति हमसे ये बोलता है कि साहब हमारे यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। जो आपके यहाँ वॉक इन करते हैं, जो आपके यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले तो आपके यहाँ जो ब्रांडिंग्स होंगी, जो डिस्प्ले मटेरियल होगा, जब आप देखोगे उसको तब तो आप पूछोगे। जब आप किसी शॉप पे जाते हो और वहां पर आपको कोई नया एडवर्टाइजमेंट दिखता है, तब आप पूछते हो कि ये क्या है, ये नया क्या आया है, किस तरीके का है, या इसमें क्या बेनिफिट है, या क्या स्कीम है। तो जब आप अपने सेंटर पे ये लगा के रखोगे, लोगों को दिखेगा, वो लोग आपसे पूछेंगे। दूसरी चीज होती है वोकल पब्लिसिटी।
आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में उठते बैठते हो, या आप किसी के पास जाते हो, तब आप बातचीत करते हो, और बातचीत करने के बाद आप उसे बताते हो कि मेरे यहाँ ये ऐसे ऐसी स्कीम है, तो लोगों को पता चलता है। दैट इज नोन एज वोकल पब्लिसिटी। फिर आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो कि मेरे यहाँ अमेजन इजी स्टोर मैंने ओपन कर लिया, आप लोग वॉकिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट्स बुक कर सकते हो। इसके अलावा आप बैनर से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप पैम्पलेट्स बांट सकते हो। इसके अलावा आप एक कैनोपी बनवा के, जहाँ जैसे वीकली हार्ट्स होते हैं, बाजार होते हैं, या ऐसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ रहती है जिन्हें हम चौक चौराहे बोलते हैं, वहाँ आप जा सकते हो। या इसके अलावा आप अलग अलग पंचायतों में भी जाके बुकिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और एक एक्स्ट्रा मॉनिटर चाहिए, जिसपे आपका जो भी प्रोबेबल कस्टमर है वो अपना प्रोडक्ट देख सके। अब ये कैसे आप इसमें काम करोगे, किस तरीके से करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनका भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे उनसे, और उनसे ये जानेंगे कि वो काम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको, देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है आपके स्टोर की। सारे लोग गलती क्या करते हैं, amazon.in पे जाते हैं, जबकि आपको amazon.in पे नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है store.amazon.in पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग है ना, पेन और पेपर लेके बैठे, और जो हम बता रहे हैं आप उसे नोट डाउन भी करते जाएं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। सबसे पहले आपको store.amazon.in पे जाना पड़ेगा, ये नोट कर लें, store.amazon.in। जैसे ही आप store.amazon.in पे जाओगे तो आपके स्क्रीन पे एक पेज खुलेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो पेज खुलेगा, वो आपसे, आपको स्क्रीन पे ये देखना है कि स्क्रीन पे आपके amazon.in एसोसिएट्स दिखना चाहिए, आपको amazon.in नहीं दिखना चाहिए, आपको amazon.in एसोसिएट्स दिखना चाहिए। यहाँ पे आप वो वाली ईमेल आईडी डालोगे जो ईमेल आईडी आपकी वाइट लिस्टेड है, यानी जो आपको आप, अरे फुजेल, इको हो रही है। तो आप यहाँ पर वो वाली ईमेल आईडी दोगे जो आपने हमें दी है वाइट लिस्ट होने के लिए। आप उसका पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो आपके स्क्रीन पे एक पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा रहेगा हेलो साइन इन, है ना। अगर आपके स्क्रीन पे अमेजन का पेज डिस्प्ले हो रहा है, जैसा ये आप साइड में देख रहे हैं, क्योंकि ये टेबलेट का स्क्रीन है, इसलिए ये थोड़ा पोर्ट्रेट में है, अदरवाइज ये लैंडस्केप में होता। आपको ऊपर दिखेगा हेलो साइन इन, और आपको अमेजन के प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे बहुत सारे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लॉगिन नहीं किया, आप लॉगिन हो चुके हो। क्योंकि आप कस्टमर के लिए लॉगिन कर रहे हो, इसलिए आपको आपका नाम वहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, ये स्टोर की आईडी है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप लॉगिन करते हैं, जो मैंने आपको बताया था amazon.in एसोसिएट्स, अगर वहां पे आप लॉगिन करते हैं और यहाँ पे इस तरीके का एरर मैसेज आता है, चेक योर क्रेडेंशियल्स, इसके तीन रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि आपकी आईडी वाइट लिस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन ये कि आपका जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है जो उस ईमेल आईडी के साथ लिंक्ड है, वो मल्टीपल अकाउंट्स के साथ लिंक्ड है। तो आप यहाँ पे वही ईमेल आईडी दें जो सिंगल अकाउंट से लिंक्ड है, राइट। अब आप जब इस पेज पे आ जाओगे, इस पेज पे आने के बाद आप कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो या सर्च कर लो, जो भी आपके यहाँ कस्टमर आएगा वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चूंकि सारे लोग अमेजन यूज करते हैं, तो आपको मालूम है साइड में एक फिल्टर लिस्ट आती है, उस फिल्टर लिस्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या ऑप्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्चे के लिए आप कपड़े ले रहे हैं, तो वहाँ पे आ जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, उसका एज ग्रुप कितना है, आपको उसमें टी शर्ट्स चाहिए या क्या चाहिए, किस टाइप की ड्रेस चाहिए, आपको फुल स्लीव चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए, इसके साथ आपको कौन सा फैब्रिक चाहिए, वो सारे ऑप्शंस जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, उन फिल्टर्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने एक
जैसे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक घड़ी है, आप वो घड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है, चूंकि ये काफी पुराना है तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखेंगी। एक दिखेगा अमेजन फुलफिल्ड। अब अगर आपको अमेजन फुलफिल्ड नहीं दिख रहा है तो वहां पे आपको दिखेगा अमेजन प्राइम। ठीक है, तो आप अमेजन प्राइम सेलेक्ट कर लें या अमेजन फुलफिल्ड कर लें। अमेजन फुलफिल्ड उन लोगों को दिखता है जिन लोगों की प्राइम मेंबरशिप नहीं है, तो आप अमेजन फुलफिल्ड कर लें। दूसरा, आप सिलेक्ट कर लें पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी या एलिजिबल फॉर कैश ऑन डिलीवरी, आप ये दोनों सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज की है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिख जाएगी। अब प्रोडक्ट दिखने के बाद, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले उनके लिए वो ऑर्डर कैसे बुक करेंगे। अब यहाँ पर दो कैटेगरीज होती हैं कस्टमर्स की। पहली कैटेगरी होती है जो पहली बार अमेजन से सामान खरीद रहा है, और एक कैटेगरी वो होती है जो ऑलरेडी सामान खरीद चुका है, वो आपके यहाँ आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नए कस्टमर की। तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसमें दो तरीके होते हैं। दो तरीकों में सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप amazon.in पर जाकर उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप स्टोर के अंदर से ही बनाएंगे। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसे बाय करेंगे। बाय करने के बाद जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएंगे तो आपको ये वाला amazon.in का पेज दिखेगा। अगर वो नया कस्टमर है तो सबसे नीचे क्रिएट योर अमेजन अकाउंट दिखेगा, आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे उस कस्टमर का नाम पूछेगा, उसका ईमेल एड्रेस पूछेगा। अगर उसके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, क्योंकि जो हमारे रूरल के लोग होते हैं उनके पास ईमेल आईडी कम ही होता है या वो यूज ही नहीं करते, पर उसकी जगह उनके पास मोबाइल नंबर जरूर होता है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए यूज योर मोबाइल नंबर इंस्टेड। जैसे ही आप मोबाइल नंबर पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजेगा। आप उस कोड को एंटर करें। एंटर करने के बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डालें, कंटिन्यू करें। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे उसका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, दोनों में सेम तरीका है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी ये तो हो गया न्यू अकाउंट बनाने का। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसमें आप सिंपल से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद अगर वो नया कस्टमर है ना, अगर वो नया कस्टमर है तो आपने जैसे ही उसका आईडी बनाया तो वो आपसे उसका डिलीवरी एड्रेस पूछेगा। आप उसका डिलीवरी एड्रेस फुलफिल कर दीजिए। फुलफिल करने के बाद वो पूछेगा डिलीवरी ऑप्शंस। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आप चूज डिलीवरी स्पीड में जो सिलेक्ट करेंगे उसमें आप सिलेक्ट करेंगे फ्री डिलीवरी ऑन एलिजिबल ऑर्डर्स। राइट। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कोई भी ऑर्डर आप बुक करेंगे तो हमेशा आपको यही उसमें डालना पड़ेगा, फ्री डिलीवरी ऑन एलिजिबल ऑर्डर्स। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा। पेमेंट मेथड में आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिएगा। ये ऊपर के जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, ये आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ दो या तीन ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक है पे ऑन डिलीवरी, दूसरा है यूपीआई और तीसरा है पे एट स्टोर। तो पे एट स्टोर आप कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा सिलेक्ट करेंगे कैश ऑन डिलीवरी या यूपीआई। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा, मतलब आप ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं। ऑर्डर रिव्यू करने के बाद उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो उसके मोबाइल पर एसएमएस आना शुरू हो जाएंगे, स्टेटस। इसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट आ भी गया तो वो प्रोडक्ट आने के बाद रिटर्न कैसे करेगा। रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको उसके आईडी पे लॉगिन करवाना है उससे। उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर कैंसिल करा देना है। लगभग आप सभी लोगों को ये मालूम है कि ऑर्डर कैसे कैंसिल होता है। जब ऑर्डर कैंसिल होता है तो अगर उसके अकाउंट में उसके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी रहती है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो बैंक अकाउंट में जो नाम है वही नाम यहाँ पर पूरा फुल नेम उसका अमेजन पे होना चाहिए। अगर फुल नेम नहीं होगा तो प्रोडक्ट रिटर्न करने में दिक्कत होती है। वो क्या करेगा, उसके अमेजन पे में
अमेजन पे में उसका वॉलेट बैलेंस बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप बैंक अकाउंट में जो नाम दे रहे हैं उसी नाम से उसका अकाउंट होना चाहिए। फिर लगभग सभी को मालूम है कि ऑर्डर कैसे रिटर्न किया जाता है। इसके अलावा आप उस ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर जो आपके स्टोर से हुआ है इसको कैसे ट्रैक करते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्टोर पे जाना है, योर ऑर्डर्स पे जाना है, योर ऑर्डर्स पे जाके ट्रैक पैकेज करना है। ये वो व्यक्ति अपने amazon.in के अकाउंट से भी कर सकता है। और आप कैसे कर सकते हैं, आप एक स्टोर ऐप होता है, आप उस स्टोर ऐप को डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप उस स्टोर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उस स्टोर ऐप में आपके पास ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, आप ऑर्डर्स ट्रैक कर सकते हैं। साथ में वहां पर आपको कमीशन भी दिखेगा। आपको अगर कोई इश्यूज है उस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से, जैसे डिलीवरी नहीं हो रही, डिलीवरी बॉय ने मना कर दिया, या ऑर्डर का कुछ इशू है, तो वो आप वहां पे इश्यूज रेज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस स्लाइड को, दो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स को कुछ 4-5 स्लाइड्स हैं, आप इन स्लाइड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद आधे घंटे के बाद जब आपको ये सब बता देंगे तब हम आपसे एक के बाद एक के बाद एक आप सभी से बात करेंगे। इसमें देखिए कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको पहले बताया, हमेशा उस बात का ध्यान रखें। हमेशा आप कभी भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, जैसे मेरा ईमेल आईडी है ना, मैंने अपना ईमेल आईडी मेरा पहले पर्सनल पे था amazon.in पे। अब मैंने क्या किया, उसे व्हाइट लिस्ट करवा लिया अमेजोन से। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा store.amazon.in पे जाता हूँ। आप जब एक बार इस पे लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद अगर आप लॉग आउट नहीं करते तो लगभग 30 दिनों तक वो बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है। आप सीधे store.amazon.in करेंगे तो आपका ही ईमेल आईडी यानी आपका ही स्टोर ओपन ओपन होगा। अब आप ये बोलेंगे कि साहब हम तो amazon.in ओपन करते हैं पर स्टोर पे जाता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है जिसका लिंक मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपकी ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग को ईमेल भी किया हुआ है शायद हमने। तो वो आप चेक कर सकते हो, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। तो अगर आप गलती से amazon.in भी टाइप करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो स्टोर पे जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आप जब भी कोई भी ऑर्डर प्लेस करें या amazon.in पे जाएं तो हमेशा store.amazon.in पर ही जाएं। ठीक है, इसके अलावा हमेशा आप ध्यान रखें पीओडी, है ना, पे ऑन डिलीवरी या अमेजन प्राइम, आप इनको हमेशा सिलेक्ट करें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो ध्यान रखने की है, कभी भी आप उस आईडी से ऑर्डर प्लेस नहीं करें जिस आईडी से आपने अपना स्टोर रजिस्टर कराया। आप किसी दूसरे का करें, फॉर एग्जांपल मेरा है ना, मेरा स्टोर लॉगिन है, तो मैं अपने ईमेल आईडी से या अपने amazon.in से मैं कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करूँ। मैं हमेशा प्लेस करूंगा या तो अपने भाई के या अपनी बहन के या अपने मम्मी के या अपने पापा के, किसी का भी एक अकाउंट बना दूंगा। पर उसमें ये ध्यान रखना है कि मेरा जो मोबाइल नंबर amazon.in पे रजिस्टर्ड है वो वाला मोबाइल नंबर ना यूज करके मैं एक नया मोबाइल नंबर यूज करूँ जो पहली बार आपके स्टोर पे आके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमेशा कस्टमर का एड्रेस डालते वक्त आप ये ध्यान रखें कि उसका पिन कोड करेक्ट हो, मोबाइल नंबर करेक्ट हो और कंप्लीट एड्रेस हो। कई लोग ऐसा लिख देते हैं बस स्टैंड के पीछे दुर्गा मंदिर के पास, अब ये इनकम्प्लीट एड्रेस है। सिर्फ इतने पे ऑर्डर ऑर्डर प्लेस नहीं होगा या ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर है वो, और उसका मोबाइल नंबर और पिन कोड। क्योंकि मोबाइल नंबर होने से वो जो डिलीवरी बॉय है वो आपको कांटेक्ट करेगा कि मैं बस स्टैंड के पास दुर्गा मंदिर के पास खड़ा हूँ पर आपका घर कहाँ है। तो हो सकता है वो दुर्गा मंदिर के पीछे हो, आजू बाजू कहीं हो, तो वो कस्टमर उसे गाइड कर सकता है कि आप इस जगह आ जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। कभी भी कोई भी सामान या वेबिनार चल रहा है, वो बात कर। तो इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने स्टोर के एड्रेस पे सामान नहीं मंगाएंगे। क्योंकि क्या होगा, जब आप मल्टीपल सामान मंगाएंगे तो अमेजन के जो कंप्यूटर्स हैं या जो सर्वर्स हैं उनको ये लगता है कि ये रीसेलिंग पर्पस के लिए मंगा रहे हैं।
तो आप अपने एड्रेस पे ना मंगाएं, मतलब स्टोर के एड्रेस पे ना मंगाएं, आप हमेशा कस्टमर के एड्रेस पे ही सामान डिलीवर करें। अपना बैंक अकाउंट कभी भी यूज नहीं करें किसी भी कस्टमर के लिए, कि आप ऐसा कर लें कि कस्टमर ने बोला मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप बोले ठीक है मैं अपना अकाउंट डाल दूँ। तो ये वाला काम आप कभी भी नहीं करेंगे। आप किसी भी कस्टमर से कैश नहीं लेंगे, हमेशा आप पे ऑन डिलीवरी लेंगे और यूपीआई से उसका पेमेंट कराएंगे। इसमें यूपीआई के पेमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे यूपीआई से। जब आप यूपीआई लेते हैं तो आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे है, तो फोन पे में आपके क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड ऐड होने चाहिए। अगर वो ऐड हैं तो आप जैसे यूपीआई पे जाएंगे पेमेंट करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है या डेबिट कार्ड से। तो वहां पर आप क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई नई डील्स आती हैं, ऑफर्स आते हैं, वो आप लोग के साथ कम्युनिकेट होते हैं, हमारी तरफ से भी और अमेजन की तरफ से भी। आप हमेशा उनको प्रिंट करके अपने स्टोर पे जरूर डिस्प्ले करें, साथ में आपके ग्रुप्स में भी डालें। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ रहा है 17 तारीख से, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या बेनिफिट्स। इसके अलावा यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने दिए हुए हैं, जैसे गूगल क्रोम एक्सटेंशन है ना। मैंने आपको बोला था कि गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, आप इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लीजिए। तो आप जैसे ही इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप अगर गलती से amazon.in भी टाइप करेंगे ना, वो सीधे स्टोर पे जाएगा, जिसका डिस्प्ले मैं आपको अभी दिखा दूँ। इसके अलावा दोस्त ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। स्टोर ऐप, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आईडी जब भी वाइट लिस्ट हो तो सबसे पहले आपको स्टोर ऐप डाउनलोड करना है, उसमें लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद उसमें है ना ट्रेनिंग वीडियोस दिए हुए हैं हिंदी में, 6 या 7 हैं या 5 या 6 हैं। आप उन सारे वीडियोस को कर लीजिए, वो लगभग 1 से 1.5 घंटा लेते हैं पूरे वीडियोस, और उनमें उसके बाद है ना क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। तो वो सारे आप क्लियर कर लीजिए, वो आप क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो आपको जब वो समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे काम होता है किस तरीके से, उसके बाद कोई डाउट हो तो आप हमें फोन कीजिए, हम ऑनलाइन लेके आपको सिखा देंगे। ये देखिए ट्रेनिंग वीडियो के लिए यूट्यूब पे भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अमेजन इजी स्टोर परचेज का एक डॉक्यूमेंट है, वो आप देख सकते हैं। और स्टोर डैशबोर्ड डॉट अमेजोन डॉट इन पे लॉग इन करके आप आपने आपके स्टोर से जितने कस्टमर्स के आपने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो सारे ऑर्डर्स आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, शिप हुआ है कि नहीं, शिप हो गया है तो कहाँ पहुंचा है, किस वेयर हाउस में, किस हब में है, आउट फॉर डिलीवरी है कि नहीं, डिलीवर हो गया है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसके अलावा ये सब तो हो गया, है ना, सब कुछ हो गया। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सारा काम करोगे तो आप कमाओगे क्या। भाई आपको पे आउट भी तो मिलना चाहिए, नहीं तो आप चैरिटी तो करोगे नहीं। तो यहाँ पर आप जो काम करोगे स्टोर पोर्टल से, तो वो कैसे करोगे ये देखिए, ये इसका मॉडल है। इसमें है ना 2 टाइप से इंसेंटिव मिलते हैं, एक होता है फिक्स्ड कमीशन और एक होता है इंसेंटिव। फिक्स कमीशन में क्या होता है, एक तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन होता है, जो कि जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो कमीशन आपको मिलता है। इसके साथ साथ आप जब आपके स्टोर पे कोई कस्टमर आता है और आप पहली बार उसे amazon.in पे रजिस्टर कराते हो तो वो न्यू कस्टमर बोनस भी मिलता है, जिसको न्यू कस्टमर बाउंटी भी बोला जाता है। ये 3 बार मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके स्टोर पे आया, मैंने आज तक अपने अमेजन पे मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने अपना अकाउंट बनवाया, अकाउंट बनवाने के बाद आपके स्टोर के थ्रू मैंने 500 रुपए की पहली परचेजिंग की। जैसे ही मैं 500 रुपए की पहली परचेजिंग करूंगा तो आपको उस पर 60 रुपए मिलेगा, प्लस जो प्रोडक्ट मैंने 500 रुपए में खरीदा है उस पर जो कमीशन होगा वो कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं दोबारा आया, मैंने फिर 500 का खरीदा, तीसरी बार आया फिर, तो पहली बार में 60 रुपए, दूसरी बार में 50 रुपए और तीसरी बार में 50 रुपए। ये टोटल 160 रुपए आपको कमीशन मिलेगा जब मैं आपके स्टोर पे आके 3 बार 500 रुपए से ज्यादा की खरीदी करूंगा। पर लेकिन कंडीशन ये है कि मैं पहली बार जब रजिस्टर हुआ हूँ तो वो आपके स्टोर के थ्रू रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा है सेल टाइम इंसेंटिव। क्या होता है, समय समय पर अमेजन एक इंसेंटिव स्कीम निकालता है
कि भाई आप इतने से लेके इतने नए कस्टमर बनाओ तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने से इतने के नए कस्टमर बनाओगे तो इतने रुपए मिलेंगे। तो ये न्यू कस्टमर बाउंटी वो देता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे एक आपने कस्टमर बनाया उस पे जो आपको 60 रुपए मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, पर लेकिन आपने जो न्यू कस्टमर बाउंटी के टाइम अगर बनाया है, इंसेंटिव स्कीम के तहत बनाया, उस समय आपको अलग मिलेगा। पर लेकिन इंसेंटिव स्कीम में आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास स्टोर ऐप होना चाहिए, है ना। तो स्टोर ऐप तो आप सभी लोग आज डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे। पहले सबसे पहला स्टेप तो आपका यही रहेगा। उसके बाद दूसरा ब्रांडिंग्स रहेगा आपके स्टोर पे, तीसरा रहेगा कोलेट्रल, चौथा जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे लॉग इन करेंगे वो सब। इसके अलावा रेगुलर टाइम रिवॉर्ड्स भी होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे होते हैं। लगभग आप सभी को मालूम है बेनिफिट्स क्या है। आपकी अर्निंग्स अच्छी हो सकती हैं, आपको कोई स्टॉक वगैरह कुछ रखने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है। वो ये डाउट होता है कि भाई हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, 1.5 2 ढाई 3 हज़ार का। वो भी इसलिए लगेगा कि आपके सेंटर पे जो पोस्टर्स वगैरह टाइम टू टाइम चेंज होते हैं वो आपको प्रिंट करा के डिस्प्ले में कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की। लगभग सभी लोगों को मालूम होगा कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो रहा है। लगभग सभी लोगों को मालूम है 17 अक्टूबर से टीवी पे ऐड भी आ रहे हैं। इसमें क्या फायदा है? इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो डिस्काउंट्स हैं वो बहुत हैवी डिस्काउंट्स आते हैं। लास्ट ईयर मैं अवेल कर चुका हूँ मेरी पर्सनल आईडी पे। तो डेफिनेटली स्टोर्स पे भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। अमेजन इजी कॉन्टेस्ट, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? सिर्फ अपने है ना हाथ खड़े कर दिया कीजिए रेज योर हैंड्स पे जाके, ताकि मैं देख पाऊँ। यहाँ पे देखिए, इस समय बहुत सारे प्राइजेज हैं। ठीक है, हीरो HF डीलक्स बाइक है। करना कुछ नहीं है, 300 से ज्यादा का सामान खरीदना है आपका। ये कस्टमर्स के लिए है। आप लोगों के लिए इंसेंटिव स्कीम मैं अगले हफ्ते डिक्लेयर करूंगा। अभी आप ये पोस्टर्स एंड बैनर्स अपने यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। कस्टमर्स को पता चले कि आपके स्टोर पे आके अगर वो खरीदते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बाइक है। इसके अलावा 12 लाख के इनाम है ना। और भी बहुत कुछ है जिसमें कुकर्स हैं, सैंडविच टोस्टर्स हैं, ड्राई आयरन्स हैं, इसमें मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसमें डिस्काउंट्स भी बहुत सारे, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। एक्सचेंज ऑफर अच्छा आता है इसमें। इसमें EMI बहुत अच्छी आती हैं। डेबिट कार्ड पे EMI चालू हो जाती है। क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे डिस्काउंट्स आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे ये आप देखिए, वाटर प्यूरिफायर्स पे 50% ऑफ है, 70% ऑफ है, 80% ऑफ है, 50% ऑफ है। ठीक है, फ्री डिलीवरी ऑन फर्स्ट ऑर्डर। बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी लोगों को मालूम है ना। ये मामूली अमाउंट यानी 99 रुपए से शुरू होके फिर प्रोडक्ट वाइज चेंज होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। ये आप लोग को अमेजोन पेज पे मिल जाएगी, iSectOnline.com के। आप वहाँ लॉग इन करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे जाएंगे। वहाँ पर हमने लिंक अभी अपलोड कर रहे हैं, तो आप मंडे को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप अपने स्टोर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत सारा ऑफर्स आ रहे हैं इस पे, HDFC पे, बजाज फिनसर्व पे, ये सारी चीजें हैं। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, दो चीजें और बता देता हूँ। एक तो इसके अलावा आप एक सर्विस है जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की है, वो सर्विस भी आप अपने अमेजन इजी स्टोर से डिसबर्स कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बजाज फिनसर्व का। राइट, बजाज फिनसर्व पे जो भी EMI पे सामान लेता है, अब हमने कैश कलेक्शन का भी काम शुरू कर दिया है। तो आप बजाज फिनसर्व की जो EMI बजाज फिनसर्व के ऑफिस में डिपॉजिट होती थी वो आप अपने सेंटर पे भी
कलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप वो अपने सेंटर पे कलेक्ट करोगे तो आपको कैश ड्रॉप पे तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अमेजन के प्रोडक्ट पे भी कमीशन मिलेगा। अगर आपने नया कस्टमर बनाया है तो उस पे भी कमीशन मिलेगा, और जो इंसेंटिव स्कीम चल रही है उस पे भी कमीशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये बेनिफिट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 958 पे सौरभ सर बैठते हैं, 959 पे मैं। आप सौरभ सर को कॉल करके जो भी आपको डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप एनीडेस्क पे अपना सिस्टम ले लीजिए, सौरभ को फोन कीजिए, एनीडेस्क का आईडी दीजिए, सौरभ आपको तुरंत ऑनलाइन लेके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा। ईमेल आप कर सकते हैं isaac.airtel@gmail.com पे। अमित जी हैं हमारे साथ, अमित हरसोला जी। हेलो, अमित हरसोला जी हैं हमारे साथ। अमित जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। रत्नेश जैन हैं हमारे साथ, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? हेलो। अमित हरसोला जी नहीं है, अमित उपाध्याय हैं यहाँ पर। अमित जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। चलिए, अमित जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। अमित हरसोला जी हमारे वो हैं जो अभी हमारे इस पूरे अमेजन इजी स्टोर पर टॉप पे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे साथ रत्नेश जैन शायद नहीं है, अमित उपाध्याय भी नहीं है। अगर इन लोग होते तो इनसे हम बातचीत करते। बाकी अब जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज वो अपना हाथ ऊपर कर दे, ताकि हम उसके क्वेश्चन का जवाब दे सके। अटेंडेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं, अमित हरसोला जी बोलिए। ज्ञानेश तुम्हें डाउट है? अ, आप लोग के जो भी इसमें नाम डले हुए हैं, उन नाम से बुला रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं है मालूम। ये पंकज मासूम, बड़ा अच्छा यस नाम है। सर। हाँ जी, बताइए आपको यस क्या डाउट है। सर, ये मतलब जानना चाह रहा था मैं कि वो जो इंसेंटिव और कमीशन अपना है वो मतलब कैसे कैटेगरी में बटेगा, वो क्राइटेरिया वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो भी इंसेंटिव और कमीशन होता है, देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो प्रोडक्ट पे कमीशन होता है। जी ठीक है, प्रोडक्ट पे कमीशन आपको तब मिलेगा जब वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली परचेज हो जाएगा, यानी जिस कस्टमर ने खरीदा वो उसे वापस नहीं करता। ठीक है, मैंने आज एक मोबाइल खरीद लिया, मैंने उस पर यस। 30 दिन रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, मैंने वो ले लिया। मान लीजिए आपको 10,000 के मोबाइल पे आपको लगभग 500 रुपये आपको कमीशन मिला। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना मिलता नहीं है ना। 70 रुपये मिलता है ब्रांडेड पे। तो आपको जैसे 500 रुपये मिला, अब मैंने उसे हाँ, रखा वही जानना 29। चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाँ, मतलब मैं बता कितना देता होता हूँ। नहीं, एग्जैक्ट क्या है, ये वेरिएबल होता रहता है। है। ऐसा कोई पक्का नहीं है कि फिक्स्ड ही है। जी जी। ब्रांडेड पे 10% रहता है, जो कि 70 रुपये है ना। तो ये आपको जी जी। जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल परचेज हो जाता है, अगर रिटर्न नहीं करता है सामने वाला,
और उसका रिफंड नहीं लेता। अगर उसने रिप्लेसमेंट ले लिया वेल एंड गुड, तो वो सक्सेसफुल परचेज है। पर अगर उसने रिटर्न करके उसका पैसा वापस ले लिया तो वो सक्सेसफुल परचेज नहीं कहलाएगा, तो उस पर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अलग अलग जी चीज पे अलग अलग क्या बोले ग्रुप्स पे या अलग अलग परसेंटेज कैटेगरी होगा। पे अलग अलग परसेंट होता है, और ये वेरिएबल होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। और वो भी सर कैलकुलेशन होगा 1 महीने के बाद। वो कैलकुलेशन होगा 1 महीने के बाद, जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल परचेज हो जाएगा। सक्सेस हो प्लस जाएगा इसमें, जी। हाँ, प्लस इसमें ये होता है कि जैसे मान लो आपने 1 जुलाई को किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट बुक किया और उसने 29 जुलाई को वापस कर दिया। ठीक है, तो 31 जुलाई को उसका कैलकुलेशन होगा पूरा। या मान लो उसने 29 को वापस किया और वो प्रोडक्ट उसे वापस 8 अगस्त को दोबारा डिलीवर हुआ, तो वो जी 8 अगस्त के बाद आपका कमीशन बनेगा। ठीक है, तो वो पूरा जुलाई निकल गया, आपका अगस्त निकल गया। अगस्त 30 को उसका नए सिरे से पूरा सब बनेगा, और बनने के बाद फिर वो आपको सितंबर एंड तक रिलीज होगा, क्योंकि अगस्त 30 के बाद अच्छा बन के अच्छा। आएगा, फिर उसकी इनवॉइस रेज होगी, फिर उसका जीएसटी सबमिशन होगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होगा, क्योंकि उसमें न्यू कस्टमर बाउंटी भी है, इंसेंटिव भी है, ये सब कैलकुलेट होके आएगा। उसके बाद आपको सितंबर में फिर एंड तक मिलेगा। जैसे वो अभी दो रिसेंटली दो हमारे महीने का। पास कमीशन 1 महीने जी का, जी। एक एक महीने के महीने का बाद बोल, तो बना सर, उसके बाद दूसरे महीने की एंड तक मिलेगा। दूसरे महीने के एंड तक अमेजन रिलीज करेगा। अच्छा अच्छा यानी जी। ये होता है T+2। यानी टी तो वो पहला महीना हो गया जुलाई, फिर जी अगस्त सितंबर, यानी फिर सितंबर के एंड में आपको मिलेगा, राइट। ये जी सर। अमेजन की पॉलिसी है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये सर जो अपना जो कमीशन स्ट्रक्चर बना होगा, ये ब्रांड के अकॉर्डिंगली हम लोगों को मतलब मिल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, आपके पर्सनल अकाउंट में आएगा। जो भी अकाउंट का नहीं नहीं वो नंबर आप आएगा हमसे, सर, मतलब पहले जानकारी हो जाए। जी जी, मतलब हाँ हाँ पहले हाँ हमको बिल्कुल, जानकारी हो आपके जाएगी ना? स्टोर स्टोर ऐप पे दिखेगा ना आपको। स्टोर ऐप पे जो दिखेगा वो हाँ। जीएसटी मिला के होगा। क्योंकि इसमें क्या है, अच्छा बहुत अच्छा। सारे लोग हैं, हम हर किसी व्यक्ति से जीएसटी इनवाइस नहीं मंगा सकते। अब आपसे बोल दूंगा आप मेरे को जीएसटी इनवाइस रेस करो 350 रुपए के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे, जी। है ना। नहीं नहीं तो वो वो तो नहीं वाला कर इशू है, तो सकते। ठीक जीएसटी की लाइबिलिटी हमने ले रखी है, बाकी जीएसटी काटने के बाद जो कमीशन होता है वो आपको रिलीज कर दिया। है। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, अमित तो जी आ वही गए मैं हैं। इसलिए पूछ रहा हाँ था सर। कि बाय द वे। हाँ हेलो। पंकज जी बोलिए बोलिए बोलिए। अमित जी 1 मिनट, पंकज जी हाँ मैं, बोलिए। जी ये मैं इसलिए पूछ रहा था ना सर कि जैसे पहले अगर डिफाइन ये अमाउंट हो जाता है 70 रुपये का या 80 रुपये का, जो भी मैटर है, तो वो उसके आप अकॉर्डिंगली स्टोर, हम थोड़ा सा सुनिए कुछ एक। सुनिए, मैं आपको हाँ बता रहा हूँ, मैंने बोला ना आप स्टोर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पे पता चल जाएगा। उस पे आपको दिखता रहेगा। आपको मुझसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ठीक है ऑटोमेटिक उस सर। पे दिखता रहेगा। जी सर, अमित अरसोला। हाँ अमित ओके। अरसोला जी, वीडियो ऑन कीजिए। सर वीडियो ऑफ है क्या? हाँ जी, वीडियो ऑफ है। ठीक आप है, अपना ठीक। खूबसूरत चेहरा सबसे छुपाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं सर, वीडियो ऑन अब है, ऑन हो रहा नहीं। है। नहीं ऑन नहीं है, चलिए ऑन। कोई बात नहीं, वीडियो ऑन नहीं है। तो दोस्तों मैं सब लोग अगर सुन रहे हैं, तो अमित अरसोला जी हैं, ये मंदसौर भानपुरा से हैं हमारे साथ, और ये इन्होंने अभी सबसे ज्यादा अर्निंग्स की है। तो अमित जी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए इन लोगों को, जी जो हमें जो हमारे नए लोग हैं, कि कैसे बिल्कुल सर, काम करें, किस तरीके से करें। जैसे बिल्कुल सर, आपने थोड़ा सा सक्सेस इसमें गेन कर लिया है, बिल्कुल क्योंकि अभी बिल्कुल। आपको तो बहुत ऊपर देखना है हमें। तो आप हाँ क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं हमारे सारे सेंटर्स के साथ शेयर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मैं आईसेक्स के साथ 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, और आईसेक्स के साथ काम करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है आईसेक्स के साथ काम करने का। और अमेजोन, जैसे ही अमेजोन के साथ आईसेक्स का टाइप हुआ तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, क्योंकि अमेजोन के साथ में शॉपिंग करते हुए करीब 10-12 सालों से शॉपिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्ट लगा मेरे को अमेजोन का साथ आईसेक्स के साथ टाइप हुआ है, तो अच्छा लगा और मैंने इसकी ट्रेनिंग दी। और प्रॉपर जब काम स्टार्ट किया तो कस्टमर भी बने, और कस्टमर को जब अपन ने पूरी जानकारी दी अमेजोन के बारे में, तो कस्टमर भी बने, नए कस्टमर करीब मैंने 50 से 60 कस्टमर नए अमेजोन के साथ जोड़े हैं, और उनकी शॉपिंग कराई है। क्योंकि मेरा एरिया ग्रामीण परिवेश से रखता है, इसलिए उनको समझाने में थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन बाद में ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आई। अमेजोन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, क्योंकि इस पे 2 करोड़ के करीब प्रोडक्ट हैं जो आप सेल्स कर सकते हैं। एक अच्छा कमीशन अमेजोन आईसेक के साथ मिलकर दे रहा है हमको। तो सभी लोग आप काम करें, अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। और सर बताइए और क्या जानकारी दूं? हेलो।
हेलो। अमित जी, हाँ आपने जो सर। इसको बढ़ाया हुआ है, आपने कैसे लोगों को बताया कि यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट होगा, किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस करते हैं? मैंने अपने जो सेंटर है वहाँ पे बैनर्स लगाए और होर्डिंग्स लगाए और एक पैम्पलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कराए, पेपर जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कराए। तो हम्म। कस्टमर आने लगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, अमेजन के साथ कैसे काम कर रहे हो, क्या है। तो हमने उनको हम्म। बताया कि भाई आप शॉपिंग करते हो तो आपको जो दिक्कतें आती है वो हम आपकी सॉल्व आउट कर देंगे और आपको घर बैठे सामान मिलेगा। आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है, आपको पहले पेड भी नहीं करना है। आपके घर हम्म। जब प्रोडक्ट आता है तो आपको पेड करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट में तो आप वापस रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ आए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इस तरह से ओ, कस्टमर की हेल्प हमने की तो कस्टमर जुड़ने लगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अमित जी जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, ये हजारों लाखों में नहीं होते। अमित जी, आपका मिनिमम अमाउंट बताओ और मैक्सिमम अमाउंट बताओ ऑर्डर का। मैक्सिमम अमाउंट 10-12 हज़ार एक मोबाइल के लिए, कभी एक या हम्म। दो मोबाइल मैंने किए होंगे शायद। और हम्म। बाकी जो प्रोडक्ट है वो सब छोटे छोटे प्रोडक्ट, किसी को टी शर्ट चाहिए, किसी को मोबाइल का कवर चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे आइटम जो 500 रुपये, 300 रुपये, 700 रुपये के हैं वो अधिकांश मैंने किए हैं। और मैंने अधिकांश सभी से यही बोला है कि नई आईडी जनरेट करें, नई आईडी से आप शॉपिंग करें। हम्म। तो ताकि दिक्कत ना हो। अपने को भी इंसेंटिव अच्छा मिलेगा और अमेजन को भी नए कस्टमर जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो अमित जी, धन्यवाद। ओके सर, ओके सर। आप अपना माइक म्यूट कर लें। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तुम्हारा मोबाइल मुझे अनम्यूट दिख रहा है। तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ सर, मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो अपन जो यहाँ से स्टोर से जो ऑर्डर करते हैं कस्टमर के लिए, हम्म। तो सर एक्चुअली वो डिलीवरी नहीं करते जी। डिलीवरी एड्रेस पर नहीं करते वो लोग, और यहाँ से हम्म। पार्सल को 10 किलोमीटर दूर पर छोड़ देते हैं पोस्ट ऑफिस, हम्म। जहाँ पर पोस्ट ऑफिस एरिया है, और बोलते हैं कस्टमर से कि आप यहाँ से अपना पार्सल ले जाइए। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। वो जो भी ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर की एक आईडी होती जी। है ना? आप जी जब सर। स्टोर ऐप डाउनलोड करेंगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेज इशू, जी जी सर। है ना? उस रेज इशू में जाके उस ऑर्डर आईडी को आप डाल दें। ठीक है, और उसके साथ आप उसमें लिख दें कि जो डिलीवरी बॉय है उसने कैश ऑन मतलब एड्रेस पे डिलीवरी करने से मना कर दिया। जी अगर जी आपके सर। पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो कॉल रिकॉर्डिंग उसके साथ अटैच कर दें। अभी तो नहीं है सर, अभी नहीं एक्चुअली है, कुछ। चलो अभी नहीं है। भविष्य में ये इस बात का ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसमें रेज इशू कर देना। और अपना जी जो सर। ग्रुप है, आप लोग ग्रुप में ऐड होंगे तो आप उस ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट दे दें या उस कॉल की रिकॉर्डिंग दे दें। जी सर, थैंक यू सर। हम सीधे अमेजोन को भेज देंगे। जी सर। ठीक है। इसके अलावा दो ये मोबाइल नंबर दिख रहे हैं मुझे, ID 8884 0, पता नहीं किसका है, नाम नहीं है इनका। आप में से और किसी को भी डाउट पूछना है तो प्लीज अपना फोन अनम्यूट करके मुझसे पूछ ले। और किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत मतलब मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर राजीव सर, आप जुड़े हुए हैं? राजीव सर। हाँ अमित जी, बोलिए। इंसेंटिव स्कीम में जो आने वाली है हम्म। उसमें क्या इंसेंटिव रहेगा, ये कब तक पता चलेगा मेरे को? ये देखिए, आज शाम तक शायद अमेजन शेयर कर दे। अगर आज नहीं करेगा तो मंडे ट्यूसडे हम बता देंगे, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे से ये आना है। तो हम वेल इन एडवांस आप लोग को शेयर कर देंगे। अभी मेरे पास आई नहीं है ये। अच्छा। दूसरा सर, अमेजोन से अपन एक सजेशन और दे सकते हैं कि कुछ अमेजोन स्टोर पे जो कस्टमर आ रहे हैं उसको हम्म। कुछ बेनिफिट मिले जो वो पर्सनल शॉपिंग करता है। जो उसके लिए पर्सनल तो अगर वो उसके लिए मेरी बात हो चुकी है उस पे। उन्होंने बोला हम अमेजन को एस्केलेट करते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसी बात पे क्वेश्चन उठाया था कि एक आदमी जो पर्सनल कर रहा है वो हमारे पास क्यों आएगा। हाँ बस सबसे तो प्रॉब्लम। उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो उन लोगों के लिए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, या टेक्निकली कमजोर हैं, या जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हाँ वो तो सही है, वो उनका उनकी तो पॉलिसी हमने सही वही है। बोला कि भाई हाँ आप या तो आप सिर्फ ये बोलो कि गांव के लिए है ये, हम अर्बन में नहीं चलाएं। हाँ हाँ हाँ। है ना? अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पर्सनल अमेजन मोबाइल पे जो डील आती है ना, वो डील अमेजन की वेबसाइट पे नहीं आती।
अमेजन ऐप पे अलग डील आती है और वेबसाइट पे हाँ अलग डील बिल्कुल, आती है। हाँ होता है दोनों होता में है, अंतर है। मैं दोनों आपको में बता होता देता हूँ, जो हैंडी चॉपर होता है ना, जो हाथ से चलाते हैं चॉपर, है। हाँ वो हाँ, चॉपर मार्केट में चौपन किया, 250 रुपए या लगभग 240 रुपए का मिलता है। बिल्कुल 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 वही हैंडी चॉपर मेरे को अमेजन के डील पे 99 रुपए का मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये अंतर है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। आप जब स्टोर लॉग इन करते हैं तो वहां पे देखिएगा ऊपर टुडेज डील लिखा हुआ आता हाँ या आता है ना। है। आप उन डील्स को जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डील में जो प्रोडक्ट मिल रहा होता है वो एक्चुअल में महंगा होता है पर डील में सस्ता होता बिल्कुल 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 है ना। तो वो हमेशा आप लोग जरूर चेक किया करें बिल्कुल कि उसमें क्या डील है, क्योंकि उसमें बिल्कुल। जो प्रोडक्ट नॉर्मली मान लीजिए एक यूएसबी केबल है, हाँ हाँ, नॉर्मल रेट अगर उसका 250 है तो डील में वो आपको 99 से लेके 175 तक मिल जाएगी। बिल्कुल 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 सही है। एक दूसरा ये भी होता है सर कि जैसे अपन कोई इंस्टीट्यूट स्कीम में ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और अपन ने सपोज अपन ने 16 आईडी लगा दी और उसमें से 3 आईडी रिटर्न कर देती है। हेलो। हाँ, तो आप वो हाँ, अगर तो उससे थोड़ा सा बाहर आ एक या दो जाते हो। सभी से बोलेंगे, एक या दो आईडी ज्यादा लगाया है उसमें, ताकि वो ये वो मेरे तो साथ हो अपने को चुका है। वो तो हाँ अपने को खुद समझना पड़ता है ना हाँ, कि थोड़ा सा, हाँ जैसे अगर उसमें बोला हाँ हुआ है कि 8 से लेके 14 तक, हाँ हाँ और हाँ फिर 15 से लेके 27 तक, अब आपने हाँ 18 कर लिया, उसमें से 4 लोगों ने वापस कर दिया, तो हाँ, आप तो वापस आप 8 से 14 में आ गए। वापस उस पे आ जाएंगे आप। हाँ, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ पे अमेजन के लोग नहीं है, आप लोग पर्सनल लोग हैं, अपने घर हाँ का सामान इसीलिए, मंगाए ना तो पड़ोसी के एड्रेस पे मंगाए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, और सबकी एक नई आईडी बना के मंगाए, ताकि हाँ आपको है ना न्यू कस्टमर बाउंटी मिल जाए, बिल्कुल और अगर बिल्कुल इंसेंटिव स्कीम चल रही है तो उसका भी बेनिफिट। बिल्कुल बाकी सही। आप लोग तो पुराने चावल हैं सब लोग, आप लोग को मालूम है कि कब उबाल लाना है। है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए, आज हम फ्री बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए बैठे हैं। अरे सर, इनको ये भी बता दो कि इंसेंटिव स्कीम में अगर आपको कमीशन मिल रहा है, एक कस्टमर पे 200 रुपये मिल रहा है सपोज, हम्म, इंसेंटिव स्कीम में, हम्म। और अगर आपको कमीशन किसी प्रोडक्ट में मान लो आप 10,000 का कोई परचेस कर रहे हैं, तो आपका 200 या 300 कमीशन भी बन रहा है। अगर 500 रुपये उस प्रोडक्ट में मिल रहा है तो आप 200 रुपये किसी कस्टमर को ड्रॉप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आप लोग का कॉल हाँ आउट बिल्कुल है ना। बिल्कुल, वो आप उससे लोग भी के अपना ऊपर है। बिजनेस बिजनेस बढ़ेगा उससे अपना, हाँ, देखिए डेफिनेटली हमेशा यही होता है बिजनेस स्टार्टिंग में बढ़ाने थोड़ा के सा। लिए। हाँ हाँ जी जी जी, हमेशा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अपना बलिदान देना पड़ता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन आने वाले समय में फायदा होता है। हाँ फायदा होगा, आपको कस्टमर बढ़ेंगे उससे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और कोई सवाल पूछना चाहता है? रेडमी, किसका नाम है भैया? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, और किसी को जी जिसको भी सर। डाउट हो वो प्लीज पूछ ले। जी सर नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सर अमेजोन पे से हम लोग पैसे भी सेंड करते हैं सर, किसी को पेमेंट करना होता है, हम्म। तो सर उस क्या पे सर नहीं आप मिलेगा। अच्छा इस पे नहीं मिलेगा? हाँ ओके हाँ, आप उस पे जैसे ओके। डीटीएच रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी यूटिलिटी वाला कोई काम करते हैं वो मिलेगा, पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलेगा। अगर आप अमेजन पे में वॉलेट रिचार्ज कर लेते हैं अपना, या वॉलेट में पैसा डालते हैं, उस पे नहीं मिलेगा। बैंक ट्रांसफर करेंगे नहीं मिलेगा। पर लेकिन जो यूटिलिटी है कस्टमर से रिलेटेड, जैसे डीटीएच रिचार्ज है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, जी ब्रॉडबैंड बिल है, ये आप भरेंगे, या मोबाइल रिचार्ज करेंगे, पोस्टपेड बिल भरेंगे, तो इस पे जो भी कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। सर, लगभग इसमें कितना मिल जाता होगा परसेंटेज? डिपेंड करता है, ओके ओके ज्यादा नहीं रहता। 100 रुपए पे मुश्किल से 1 रुपए 1.5 रुपए ऐसा मिलता है। अच्छा अच्छा। जी सर। वो टेलीकॉम कंपनीज का एक रूल होता है, देखिए अब मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर जी कैसे सर। होता है। जो हमारे जी मोबाइल के होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, उनको मालूम होगा। कोई भी टेलीकॉम कंपनी है ना, लगभग 4 रुपए 75 पैसे या 3 रुपए 75 पैसे 100 रुपए पे देती है। जी इसको देती है वो C&F को देती है। ठीक है, जी C&F क्या करता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। जी डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे 3 रुपए 75 पैसे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा 3 रुपए 25 पैसे नहीं, कंपनी बोलती है आप उसे 2 रुपए 75 पैसे दो, 1 रुपए आप अपने पास रखो। तो जी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे 2 रुपए 75 पैसे मिलते हैं। वो रिटेलर को कितना देता है, वो रिटेलर को देता है 2 रुपए 25 पैसे। ठीक है, जी अब जी ये सर। C&F का कॉल है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 2 रुपए 75 की जगह 3 रुपए 25 पैसे दे। जी ये C&F का है। उसने बोला ठीक है यार, मैं 50 पैसे कमाऊंगा, 50 पैसे एक्स्ट्रा तुम्हें दे, 1 रुपए की जगह।
अब डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला यार नहीं, मैं तुम्हें 1 रुपये 75 पैसे नहीं, मैं तुम्हें 2 रुपये 25 पैसे दूंगा, मैं 25 पैसे कमाऊंगा पर 50 पैसे दूंगा, राइट। तो ये जी डिस्ट्रीब्यूटर का कॉल होता है कि वो अपने एंड से कितना शेयर डोनेट कर रहा है, डोनेशन ही जी मान सर। लो इसको एक टाइप से, है ना, कितना जी शेयर वो छोड़ रहा है, ये उस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। उस इसी में यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जो कमीशन मिल रहा है, मान लीजिए 100 रुपये मिल रहा है, तो आप उससे बोलो भैया जी 50 रुपए का डिस्काउंट और दे दो। उसकी भी जरूरत जी सर। नहीं है। जब आप अगर कार्ड्स वगैरह यूज करते हो, जैसे HDFC है, ICICI है, या ICC, एक्सिस बैंक है, इन पे स्कीम आती रहती है। अगर उसके पास वो इसकी वो कार्ड है और आप उस कार्ड से पेमेंट करवा देते हो थ्रू यूपीआई, अच्छा अच्छा। है ना, जी तो सर। यूपीआई से पेमेंट करवा दोगे तो उसको एडेड मतलब कैशबैक मिल जाएगा या डिस्काउंट मिल हाँ जाएगा। सर। वो डिपेंड करता है जी कि जी। उस कार्ड पे क्या है इसकी। प्लस हम्म। बेनिफिट ये है कि वो जो कार्ड का पेमेंट करेगा वो बैंक में बात करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकता है, अच्छा। 6 महीने की, ठीक। 9 महीने की, 12 महीने की। जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाली है डेबिट कार्ड पे, जी वो सर। डेबिट कार्ड जो ईएमआई पे एलिजिबल हैं वो ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। हम्म। पर लेकिन वो प्रोडक्ट शायद 10,000 8,000 से ऊपर का होना चाहिए। अगर आठ अच्छा। हजार से ऊपर का प्रोडक्ट है तो उस पर वो ईएमआई डेबिट कार्ड पे बन जाएगा। तो ये आप यूपीआई से डेबिट कार्ड का पेमेंट कर दें और उसके बाद उसकी जी। ईएमआई बनवा लें। अच्छा। ठीक। ठीक है जी। और सर, जी सर, जी दूसरी जी। बात ये पूछ रहा सर, सर ये ऐसे आईडी बनाना हो तो सर आपको बोल रहे थे ना कोई उस पे काफी सारे वीडियो डले हैं, लगभग 1 घंटे की वीडियो होंगी सर, वो किस ऐप पे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे स्टोर ऐप पे। स्टोर ऐप तो सर ये गूगल प्ले से एक 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 डायरेक्ट डाउनलोड? एक मिनट होल्ड कीजिए। आप सभी लोगों के लिए मैं अभी है ना दो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग प्रिंट स्क्रीन डाल के उनको आप लोग सेव कर लीजिए, है ना। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट लिंक्स का, तो वो आप लोग शेयर कर लें और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सिस्टम पे सेव कर लें या अपने मोबाइल पे सेव कर लें। ठीक है सर। जी सर। 1 मिनट रुकिए। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी सर। 1 मिनट। ये आप लोगों की स्क्रीन पे 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सिस्टम स्लो है मेरा।
कस्टमर सर्विस, ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है इंपॉर्टेंट लिंक्स? सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रही है। जी सर, दिख रहे है हैं ना? सर। आप इसका प्रिंट स्क्रीन लेके सेव कर लीजिए, या मोबाइल पे है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जी सर। जब ले लो तो मेरे को बता देना, स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, डन। सभी लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद करूं? हाँ ठीक है सर। हो गया ना? ओके। हाँ। ये वो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप मतलब ट्रेनिंग वीडियोस, स्टोर ऐप और क्रोम एक्सटेंशन, ये सब आप टाइप करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आप लोग को है ना एक चीज और अभी दिखा देता हूँ। सभी लोग है ना, अब जरा स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। सब लोगों को ये गूगल क्रोम दिख रहा है? जी। सबको दिख रहा है? जी सर। सब लोग जरा जी हाथ सर। खड़े कर दो अपना चैट में, पार्टिसिपेंट्स में जाके, ताकि मैं देख लूं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्क्रीन ऑन करके है ना, अटेंड करके चल देते हैं, दूसरे काम निपटाते रहते हैं, है ना। फिर बाद में उनको सब कुछ आने लगता है, फिर पता लगा ऑर्डर amazon.in से कर देते हैं, फिर हमें फोन करते हैं मेरा कमीशन नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है? आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने टाइप किया amazon.in, ये जहाँ मैंने amazon.in टाइप किया ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए पेज कौन सा खुल रहा है, amazon.in का, यस। है ना। amazon.in खुल गया। नहीं अब ऊपर जरा नहीं। ऊपर देखिएगा, जहाँ amazon.in लिखा है वहां पर क्या होगा। वेलकम यूर अमेजन स्टोर फ्रंट। ऊपर, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू यूर। store.amazon.in हो गया, मैंने तो टाइप नहीं किया ना, नहीं। ऑटोमेटिक हो गया। जी। यस सर, वही अब लिंक की जरा वजह से। इस, हाँ, अब इस स्क्रीन के यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इस कोने पे ये दिख रहा है आपको एक्सटेंशन, जी यहाँ सर। मेरा पॉइंटर है, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर है ना क्लिक कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? एसोसिएट स्टोर दिख रहा हाँ। है ना। अब या। आपको क्या यस। करना है, इस एसोसिएट स्टोर में जाके यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, जी। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कैन रीड लिखा हुआ है। जी अब सर। जब आप इस यस। पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा व्हेन यू क्लिक द एक्सटेंशन ऑन द स्टोर amazon.in और ऑन ऑल साइट, इसको कर देना ऑन ऑल साइट। जहां पर भी आप ओके। amazon.in टाइप करोगे ना, वो ऑटोमेटिक स्टोर पे ले जाएगा। क्या वो स्टोर पे ले जाएगा इसका स्टोर? हाँ, तो झंझट ही खत्म। हमेशा तो आप अपने स्टोर में ही जाओगे और जो भी ऑर्डर बुक करोगे वो स्टोर से ही होगा। राइट, ओके सर। क्लियर हुआ? ये वाला हाँ स्क्रीन सर। खुलेगा आपके सिस्टम पे, और देखिए सबसे ऊपर लिखा रहेगा हेलो साइन इन, हाँ ठीक है सर, ये अगर कर लेते हैं तो यस है सर, ना। यहाँ पे आप प्रोडक्ट, हाँ, ये अगर कर लेते हैं तो जो अगर लिंक ये वाला कर दिख लेते रहा है हो ना तो टेक्निकल हमेशा वाला, कमीशन बनेगा। नहीं नहीं, वो जो लिंक वाला था वो वो फिर जो इंस्टॉल मैंने करने आपको की लिंक जरूरत नहीं बताया ना, ना। यस। नहीं नहीं, वो इंस्टॉल करने के बाद ही होगा। वो जब इंस्टॉल करोगे ना, तब यहाँ एक्सटेंशन में आएगा। यस सर, यस।
ठीक है, तो वो लिंक से पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप amazon.in टाइप करोगे, ऑटोमेटिक स्टोर तब पे ये आ जाएगा। जाएगा फिर। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद देखो प्रोडक्ट के यहाँ पे अमेजन चॉइस दिख रहा है, यहाँ नीचे लिखा है अमेजन फुलफिल्ड लिखा हुआ आ रहा है ना। यस सर। फिर इसके बाद यहाँ पे आप बाय नाउ कर दो या ऐड टू कार्ट कर दो। जैसे ही आप बाय नाउ करोगे तो वो सीधे आपको कस्टमर के आईडी पे ले जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और अगर मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो गया तो 24,999 कौन सा स्टोर पे करेगा, मुझे ये बता दो, मैं उसके घर भिजवा देता हूँ। थोड़ा स्लो है, सर क्या है, कमीशन। मेरा साबुन थोड़ा स्लो है, मतलब इंटरनेट थोड़ा स्लो है। जी जी। तो या तो आप इसे ऐड टू कार्ट करने के बाद भी बाय कर सकते हैं, या सीधे आप बाय नाउ करेंगे ना तो ये देखिए ये amazon.in पे आ जाएगा और सीधे कस्टमर के लॉगिन पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कस्टमर का लॉगिन करना नहीं है तो उसका अमेजन अकाउंट बना देना है। ठीक है, बाकी आगे आप सब लोग समझदार हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है किसी को। सर पिछला कमीशन कब तक आ रहा है? बस इसी हफ्ते रिलीज करा रहे हैं, तो दे अकाउंट दिए नंबर अकाउंट्स में। तो पर्सनल अकाउंट नंबर तो आपने सर लिए ही दिए ना सौरभ, हमने लिए है ना सबके अकाउंट नंबर, नहीं। नहीं सौरभ ऐसे के तो पास हैं। आप अभी लोग तक सौरभ से कांटेक्ट कर लें नहीं, अभी तक और कोई सौरभ मेल को नहीं कांटेक्ट करके दे दें। नहीं, अभी तक कोई मेल नहीं सर वहाँ से या कोई आपके यहाँ से मेल नहीं आई है, आपको फोन आया होगा सौरभ का। नहीं और आया। बाकी बाकी नहीं आपके आप लोगों के तो बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी हमारे पास है ना। आया। वो अलग बात है, आपके पास है, आपने लिए नहीं है। नहीं, हम उन्हीं से ले लेते हैं, जिनके नहीं होते या जिनमें डाउट होता है उनको अच्छा। फोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि भैया ये बताओ ये गड़बड़ झाला अच्छा क्यों कर रहे हो। इस रिलीज करवा दे बोल रहे हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बावजूद अगर आप लोगों को किसी को भी डाउट है तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। आप सौरभ को कॉल कर सकते हैं, अगर हम कॉल पे अवेलेबल नहीं है तो आप ईमेल कर दें, क्योंकि मैं मोबाइल से भी ईमेल का रिप्लाई कर देता हूँ, मैं ग्रुप में भी रिप्लाई कर देता हूँ। अगर कभी नहीं कर पाया तो बस प्लीज पर्सनल मैसेज मत ओके कीजिएगा, सर। पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इग्नोर कर देता हूँ, बहुत सारे नंबर स्टोर नहीं है तो मैं उन्हें बिना पढ़े है ना मार के डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा इमीडिएटली। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, जब भी कोई दिक्कत हो। बाकी जिसको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना हो वो सौरभ को फोन करके एनी डेस्क पे मशीन दे दे, सौरभ उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दे। ठीक है सर। ओके सर थैंक्स। और किसी को बात करनी है, और किसी को कोई डाउट है तो बता दें, अभी क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो अपन सेशन लॉक करें। बिल्कुल अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें, जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, अगर उनको हमारे साथ जुड़े रहना है तो वो जुड़े। और किसी को कोई डाउट है? बात हो गई है, किसी को अब कोई डाउट नहीं है, सभी लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अभी मैं आप लोग को 5 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, प्लीज सभी लोग अपने ईमेल आईडी, एसकेपी आईडी, अपने नाम और मोबाइल नंबर प्लीज आप चैट ऑप्शन में या क्वेश्चन आंसर में जाके डाल दें। चैट में मत डालें, क्वेश्चन एंड आंसर में डाल दें। मैं आप लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम ये सेशन क्लोज कर देंगे। राइट, प्लीज अपना ईमेल आईडी, एसकेपी आईडी, अपना नाम और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें डालें एक ही बार में। रवि बर्मन जी, आपने पूरा सब कुछ नहीं दिया है, आप एक बार दोबारा दे दें। आदर्श जैन जी, जीमेल आईडी वाइट लिस्ट कर दीजिए, govinda m667@gmail.com। आपकी शायद आईडी है, अब दिवाली के बाद करेंगे, नहीं तो ज्यादा लोग कमाना शुरू कर देंगे, आपका धंधा खत्म हो जाएगा। जो सर अभी बोल रहे हैं उनका नाम और नंबर, जो सर अभी बोल रहे हैं उनका नाम और नंबर, एनोनिमस अटेंडी मैंने स्क्रीन पे शेयर किया था आपको। लैंडलाइन नंबर फिर से शेयर कर रहा हूँ, सारे लोग लिख लें, 0755243298। हमने सारे लोगों को चैट ऑप्शन में शेयर भी कर दिया है, प्लीज आप लोग चेक कर लें, आप इस नंबर पे कॉल करके
जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप देख लें। सारी लिंक्स हमने शेयर कर दिए हैं। वेयर डज द कमीशन रिफ्लेक्ट ऑन, देखो कमीशन रिफ्लेक्ट करना अलग बात है। कमीशन ऐसे डिसबर्स होता है कि आप लोगों के बहुत सारे अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, जिन लोगों के नहीं होते हैं उनको हम कॉल करते हैं। एक वेरिफिकेशन कॉल आप लोगों के पास कल शाम तक आ जाएगा। जिन लोगों का कमीशन बना है आप लोग वेरीफाई कर दीजिएगा, आप लोग को हम नेक्स्ट वीक में कमीशन रिलीज कर देंगे। हाउ कैन आई स्टार्ट माई साइड माइक? सर ये गूगल मीट पे नहीं था सर, ये जूम पर था, तो आपने गूगल मीट में गलत खोला है। आदर्श जैन जी ठीक है, आपकी ईमेल आईडी आप सौरभ से चेक करा सकते हैं, वाइट लिस्टेड है कि नहीं। शशिकांत वर्मा SCL, शशिकांत सर को ऑलरेडी सब कुछ मालूम है, ये ऑर्डर प्लेस भी कर चुके हैं। दीपक कुमार पाठक, दीपक तुम्हारा भी ईमेल आईडी एक्टिव हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना टाइम दिया और सबसे अच्छी बात यह रही कि शोर नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो डायरेक्ट हमारे साथ टच में आ सकता है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते 17 तारीख के पहले, ताकि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो शुरू हो रहा है उसकी इंसेंटिव स्कीम आप सभी लोगों से डिस्कस करें। ठीक है, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग हम यहीं क्लोज करते हैं, है ना। सभी लोगों का थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।